सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पुशी आई हुई थी, जो कि एक हफ़्ते से मेरे घर पे नहीं आई हुई थी और वो बहुत भूखी थी। तो फिर मैं गया जल्दी से, उसके लिए मैं दूध रोटी लेके आया। दूध रोटी मैंने उसको दिया, फिर उसने खाया। उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो फ्राइडे है, मुझे मंदिर जाना है। फिर मैं मंदिर के लिए निकल गया। मैं मंदिर गया तो फिर मैंने शिवलिंग की पूजा की, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उनको बेलपत्र धतूर चढ़ाया। फिर उसके बाद से मैंने भोलेनाथ के अच्छे से तिलक लगाए। उसके बाद मुझे याद आया जब मैं घर आया तो कि मुझे तो आज मेहंदी की बुकिंग मिली है, मुझे मेहंदी कॉन्टेक्ट पे जाना है आज। तो मैं घर लॉक किया, फिर घर से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद से मैं जब घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने चीकू को बाय बोला। चीकू को बाय बोलने के बाद मैं घर से निकल गया और निकलने के बाद मैंने अपनी साइकिल उठाई। साइकिल लेके मैं निकल गया घर से बाहर। फिर उसके बाद मैं अपने लोकेशन पे पहुंचा जहाँ के लिए मुझे ऑर्डर मिला था। ऑर्डर पे पहुंचने के बाद दीदी ने मुझे बताया कि मुझे ये वाली मेहंदी अपने एक हाथ में लगानी है और फिर दूसरे हाथ में उन्होंने मेरी मेहंदी की डिज़ाइन दिखाई जो उनको मैंने भेज रखी थी। बोला कि यही वाला दूसरे हाथ में लगा दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से मैंने पहले हाथ की डिज़ाइन की मेहंदी लगानी शुरू कर दी। दीदी ने बोला कि आप मुझे आराम से लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, घबराइएगा मत, बिल्कुल भी कोई तेज़ी नहीं है। मुझे फिनिशिंग बहुत अच्छी चाहिए, बहुत प्रॉपर चाहिए, तो आप आराम से लगाना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनके पहले हाथ की मेहंदी लगा दी जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन स्क्रीनशॉट लेके दिखाई थी। उन्होंने बोला कि आपने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम मेहंदी लगाई है पहले हाथ की। उसके बाद से दीदी ने दूसरे हाथ की डिज़ाइन दिखाई जो मैंने ही अपनी डिज़ाइन उनको भेज रखी थी। उन्होंंने बोला कि आप यही वाला डिज़ाइन दूसरे हाथ पे भी लगा दीजिए। मैंने दूसरे हाथ पे भी मैंने देखते देखते वही वाली उनकी मेहंदी की डिज़ाइन लगा दी। सेंटर में उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखने के लिए जगह छुड़वाई थी। फिर उसके बाद से उनका फ्रंट का मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था। बैक साइड के लिए दीदी ने बोला कि अब देखिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, अगर आपसे लग जाएगा तो आप यही वाला पीछे मेरे लगा दो। मैंने बोला हाँ लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने डिज़ाइन को जूम करके पहले देखा ठीक से, फिर मैंने बोला कि हाँ लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने बैक साइड की भी मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी। बैक साइड की मेहंदी थोड़ी सी टफ थी, इसीलिए मैं इजीली नहीं लगा पा रहा था और थोड़ी धीरे 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 लगा रहा था, क्योंकि दीदी को फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर चाहिए थे। इसीलिए मैं बारीकी से बहुत धीरे धीरे करके लगा रहा था। दीदी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा लगा रहे हैं मेहंदी, ऐसे धीरे धीरे लगा दीजिए, मुझे कोई तेज़ी नहीं है। बैक साइड पे मैंने एक हाथ पे लगा दी थी, दूसरे हाथ पे भी ऑलमोस्ट मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका था। दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे इस ब्लॉग के लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए, मेरी बहुत मदद की। दीदी का मेहंदी लग के तैयार हो चुका था। ये रहा फ्रंट का डिज़ाइन और ये रहा बैक साइड का डिज़ाइन। मेहंदी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैं निकल गया उसके बाद अपने घर के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज शाम को हम घूमने जाने वाले थे। उसके बाद हम गए मॉल में हमने बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद हम चले गए दुबई मेला में। दुबई मेला जो कि सलेमपुर में लगा हुआ था। मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, जानने के लिए इसके बारे में कि इसको लोग दुबई मेला क्यों कहते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस मेले में जो लोग दुबई मेला बोलते हैं। उसके बाद हमने बहुत घूमा। उसके बाद मैंने अपने बाबू के लिए कुछ छोटे छोटे टॉयज़ खरीदे। टॉयज़ खरीदने के बाद मैं निकल गया यहाँ का व्यू देखने के लिए। हमने बहुत विज़िट की, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एफएम टावर बना था जो कि पेरिस में है। यहाँ बुर्ज खलीफा भी बना हुआ था जो दुबई का और दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। उसके बाद से हमने यहाँ पे बहुत घूमा, बहुत एंजॉय की, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए। फिर उसके बाद हम चले गए बड़े वाले झूले पे झूलने के लिए। बड़े वाले झूले पे हम लोग झूले, बहुत एंजॉय किया। बड़े वाले झूले के ऊपर से उस मेले का व्यू और भी खूबसूरत दिख रहा था। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।